मुझको अच्छा लगता है किसी भी धर्म के व्यक्ति उस धर्म में सुधार के बारे में कोई बात करते हैं तो मुझको अच्छा लगता है। मुझको लगता है कि अरे एक सुधार की बात कहीं से तो हो रही है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कि कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, बहरा हुआ खुदाए। आज बोलना मुश्किल है थोड़ा सा, मैं भी डरते डरते बोल रहा हूं। कबीर कहे गए कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मुल्ला ने मस्जिद बना ली, अब उसके ऊपर चढ़ के मुर्गे की तरह बाग दे रहा है, जैसे कि खुदा जो है वो बहरा हो गया है। इतनी बात कहना कबीर के लिए मुश्किल नहीं था, आसान था, हौसले वाले थे। तो एक धार्मिक पाखंड को खत्म करने की जरूरत है, इसलिए कि जो धर्म हजारों साल पहले बना है, हजारों साल पहले, उस दिन ना तो लाउड स्पीकर बने थे, न उस दिन बारूद थी। बारूद भी बाद में बनी या बना, जो भी कहें, और लाउड स्पीकर भी बहुत बाद में बने। तो ये कोई अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं है लोगों का जीना हराम करना। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ राज्य के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सलीम राज। ये लगातार कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं, मुस्लिमों के लिए नसीहत देते हैं। भाजपा से आए हुए हैं ये, इसीलिए इनको यहाँ पर रखा गया है। शायद कुछ निर्वाचन वगैरह का भी कुछ होता है। तो फिलहाल इन्होंने ताज़ा बयान ये दिया है मुस्लिमों के लिए कि मुहर्रम और उर्स में डीजे, धुमाल, आतिशबाजी, लाउड स्पीकर, इन सब का इस्तेमाल न किया जाए। मुझको अच्छा लगता है किसी भी धर्म के व्यक्ति उस धर्म में सुधार के बारे में कोई बात करते हैं तो मुझको अच्छा लगता है। मुझको लगता है कि अरे एक सुधार की बात कहीं से तो हो रही है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, दुष्यंत कुमार ने कहा था। तो मैं आग लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि समाज सुधार की आग जो है कहीं भी, डॉक्टर सलीम राज ने कहा है, अच्छा कहा है। क्यों बजना चाहिए धुमाल और लाउड स्पीकर? हाईकोर्ट बार बार बोल चुका है, और हाईकोर्ट केवल गणेश और दुर्गा विसर्जन को लेके थोड़ी कोई डीजे के खिलाफ बोलता है, वो तो तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बोलता है। अब चूंकि हिंदुओं के त्यौहार यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम लोग हिंदुओं के त्यौहार की चर्चा भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये मुहर्रम वगैरह का और उर्स का मुझको याद है, बहुत सारे लाउड स्पीकर और डीजे कई जगह लगते हैं, कई जगह लगते हैं। और तो और मैं आपको दिलचस्प बात बतलाता हूँ। पिछले किसी कबीर जयंती पे मैं साइकिल से निकल रहा था जी रोड पर, सुबह सुबह 7 बजे का वक्त रहा होगा। हर खंबे पर एक लाउड स्पीकर लगा था और सारे के सारे एक तार से जुड़े हुए थे, और एक गाने को मैं सुनते चले जा रहा था। कुछ कबीरा वगैरह कुछ चल रहा था, कबीर की कोई बातों को लेके कोई गाने वाने, जो फिल्मी गाने बजते हैं वो बज रहे थे कबीर जयंती पे। मुझको लगा यही कबीर तो थे जो बोल के गए थे उस समय। वो 600 साल पहले की, 700 साल पहले की बात होगी। उस वक्त कबीर बोल गए थे कि कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, बहरा हुआ खुदाए। आज बोलना मुश्किल है थोड़ा सा, मैं भी डरते डरते बोल रहा हूं। कबीर कहे गए कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मुल्ला ने मस्जिद बना ली, अब उसके ऊपर चढ़ के मुर्गे की तरह बाग दे रहा है, जैसे कि खुदा जो है वो बहरा हो गया है। इतनी बात कहना कबीर के लिए मुश्किल नहीं था, आसान था, हौसले वाले थे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कबीर पंथ के नाम पर, कबीर के भक्त कबीर जयंती पर पूरे लाउड स्पीकर लगा के चीखे चले जा रहे हैं।
पूरा का पूरा उस सड़क से निकलना मेरा मुश्किल हो गया था। जी रोड से कई किलोमीटर बज रहे थे लाउड स्पीकर। तो अब ये डॉक्टर सलीम राज ने कहा है कि मुहर्रम और उर्स में डीजे, धुमाल और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया जाए। कहा है कि कोई भी करेगा तो समाज कार्रवाई करेगा। हालांकि ये वक्फ बोर्ड के हैं। वक्फ बोर्ड जितनी मेरी समझ है वो है कि मुस्लिम संस्थाओं की संपत्तियों के लिए है। ये कोई इस्लामिक रीति रिवाज वाला नहीं होता वक्फ बोर्ड। लेकिन कोई भी बोल रहा है, मुस्लिम समाज के भीतर से मुस्लिमों के बारे में बोले, हिंदू समाज के भीतर से लोग कहे कि गणेश दुर्गा विसर्जन पे मत लगाओ, किसी और समाज कोई कबीरपंथी कहे कि भैया कबीर जयंती पे क्यों लाउड स्पीकर लगा रहे हो। जो बोल सके अपने समाज के बारे में बोले, उससे कम कुल मिलाकर शोरगुल तो कम हो। हाईकोर्ट लाठी लेके पीछे पड़ा हुआ है लेकिन असर बिल्कुल नहीं हो रहा है। कान पर जूं नहीं रेंग रही है, ऐसा ये जो एक कहावत है कि कान पर जूं भी नहीं रेंग रही लोगों की, इतनी खराब हालत है। तो अब मुझको लगता है कि डॉक्टर सलीम राज जो हैं ये भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने मुस्लिम लोगों के बारे में कहा है, तो भाजपा के दूसरे कुछ हिंदू नेता हिंदू धर्म के बारे में भी बोल सकते हैं। जो भाजपा के नहीं हैं वो भी बोल सकते हैं। कोई शंकराचार्य या कोई जगत गुरु भी बोल सकते हैं ये लाउड स्पीकर क्यों लगाते हो भाई, लोगों का जीना हराम क्यों करते हो। किसी भी धर्म के लाउड स्पीकर लगते कहाँ पे हैं? आमतौर पर लगते हैं उसी धर्म के लोगों की जहाँ पर बसाहट रहती है, उन्हीं के मोहल्लों में, बस्तियों में, उन्हीं की कॉलोनी में लगते हैं लाउड स्पीकर। क्या नतीजा होता है उसका? उसी धर्म के लोग सबसे ज़्यादा झेलते हैं। जैसे दिवाली के फटाके कहाँ पे ज़्यादा फूटेंगे? जो घनी मुस्लिम बस्तियां हैं वहाँ उतने ज़्यादा नहीं फूटेंगे, थोड़े बहुत फोड़ लेंगे वो। जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, सघन हिंदू बस्तियों में फटाके ज़्यादा फूटेंगे, उसकी जहरीली हवा वहीं ज़्यादा फैलेगी, उसी से उनके बच्चों के फेफड़ों पे नुकसान होगा, उनके बूढ़े जो हैं उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। कुछ एक गिने चुने ऐसे हो सकते हैं परिवार जो कि चाहें कि वसीयत वगैरह हो गई है, अब क्या जीना है इनका, लेकिन जिस अगली पीढ़ी के लिए वसीयत करके जाना चाहते हैं वो भी इस फटाकों के जहर को भुगतती है। और लोग देखा देखी करते हैं। मुझको कई लोग कहते हैं आपको दिवाली का फटाका ही दिखता है और मुस्लिमों की आतिशबाजी नहीं दिखती। तो मैं उनको कहता हूं कि वो संख्या में इतने कम है, इतनी कम देर के लिए आतिशबाजी कभी कभार होती है। साल में कोई एक दिन मुस्लिम आतिशबाजी नहीं होती। कभी किसी के यहाँ जुलूस निकला, कुछ हुआ, शादी हुई, हो गई आतिशबाजी, उसको भी अब जगह जगह वो अन इस्लामिक बता रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बतला रहे हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मुहर्रम और उर्स, इन दो मौक़ों पर चाहे आप धार्मिक संगीत ही क्यों ना बजाओ। और मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, जितनी साउंड सर्विस है उसमें से बहुत सारी मुस्लिम लोग चलाते हैं। तो वो सारे बड़े बड़े स्पीकर फ्री में मिल जाते हैं, उनके ट्रेलर वगैरह भी हैं, उस पर लगा लेते हैं, उसको अंधाधुंध बजाते हैं। ऐसा ही हिंदुओं में भी होता है, वो शायद भाड़े पे ले आते होंगे। हाईकोर्ट बैठे ठाले जैसे कोई बुजुर्ग कुछ बड़बड़ाता है, उस अंदाज में बोलते चलता है डीजे वगैरह बंद करने के लिए। कानों के डॉक्टर बतलाते चलते हैं कि इससे कितनी बुरी हालत होती है। सार्वजनिक आंकड़े और खबरें बताते हैं कि किस तरह से डीजे के शोरगुल से कहीं कोई बच्चा, कहीं कोई बुजुर्ग, कहीं कोई और ऐसे मर चुके हैं छत्तीसगढ़ में। तो मुझको लग रहा है कि ये डॉक्टर सलीम राज ने ये जो किया है, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो किया है इससे कम से कम उनके साथी लोग, इनकी पार्टी के जो हैं और भाजपा के बाहर भी जो भी हैं, उन लोगों को सबको सबक लेना चाहिए। जैसे एक शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, वो तो भाजपा के साथ नहीं है, तो उनको सबक लेना चाहिए सब लोगों को और बंद करना चाहिए धार्मिक लाउड स्पीकर वगैरह को। मैं तो कहता हूं कि सारे धर्मों के सारे लाउड स्पीकर अगर बंद कर दिए जाएं तो देश खुशहाल हो जाएगा, लोगों को दिमागी चैन रहेगा।
आप समझते हैं काम का कितना हर्जा होता है। मैं अगर कोई जूम मीटिंग करना चाहता हूँ, उसी वक्त मेरे बगल से एक धार्मिक जुलूस निकलता है अंधाधुंध, इतना इतना जोरों का डीजे बजाते हुए, इतने बड़े बड़े स्पीकर, उन स्पीकरों को बिजली देने के लिए जनरेटर चल रहा है एक गाड़ी में, और मोहल्ले के भीतर चल रहा है, वो कॉलोनी में। मेरा छोटा सा 7 साल का पोता जो है वो डर के मारे कहा बंद कर दो घर को, भीतर चलो, बरामदे में मत बैठो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इतना जोरों से बज रहा था। और मेरे बगल के घर में पार्षद रहते हैं, तो वहाँ स्वागत हो रहा था इस शोभा यात्रा का, तो वहाँ और देर तक खड़ा था, और देर तक बज रहा था। तो चाहे किसी धर्म से शुरुआत हो सुधार की, ये होना चाहिए, और ये सारे लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। और सच तो यह है कि लाउड स्पीकर ही बंद हो जाने चाहिए। क्यों ज़रूरत है लाउड स्पीकर की? ये उस समय काम के थे जिस समय लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे। आज तो मैं बतलाता हूँ आपको, प्रधानमंत्री का भी कहीं भाषण हो रहा है पब्लिक मीटिंग में, आप एक भी लाउड स्पीकर मत लगाओ, उसको आप केवल ऑनलाइन डाल दो, तो ही हर कोई अपने मोबाइल पे लिंक खोल के और अपने अपने फ़ोन पे सुन सकते हैं अपने लिए। 1 लाख लोग जो हैं वो 1 लाख मोबाइल पे सुन सकते हैं, वो लोग, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कुछ एक संगीत के कार्यक्रम भी ऐसे हुए जिसमें एक भी म्यूज़िक नहीं लगाया गया, हर किसी ने हेडफोन लगाए थे और वो हेडफोन पे सुन रहे थे म्यूज़िक। स्टेज पे म्यूज़िक चल रहा है, परफॉर्मेंस चल रहा है, आवाज़ कहीं नहीं गूंज रही है, कोई लाउड स्पीकर नहीं है, कोई स्पीकर नहीं है, लोग हेडफोन पे सुन रहे हैं। थोड़ा दुनिया में चैन वापस लाने की ज़रूरत है। अभी हमने पंछियों से नहीं पूछा है, कुत्तों से नहीं पूछा है, वो गाय हमारी माता जो है, हमने उससे भी नहीं पूछा है कि तेरे बगल से जब ये डीजे निकलता है, तेरे ही वो बेटे लोग जो हैं वो लोग निकालते हैं, तो कैसा लगता है तेरे को? अभी हम पूछ नहीं पाए हैं उसको। तो एक धार्मिक पाखंड को खत्म करने की ज़रूरत है, इसलिए कि जो धर्म हजारों साल पहले बना है, हजारों साल पहले, उस दिन ना तो लाउड स्पीकर बने थे, न उस दिन बारूद थी, बारूद भी बाद में बनी या बना, जो भी कहें, और लाउड स्पीकर भी बहुत बाद में बने। तो ये कोई अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं है लोगों का जीना हराम करना। और मुझको नहीं लगता कि कोई भी ईश्वर, जैसे कि उसकी एक कल्पना की गई है कि वो जन कल्याणकारी है, बेनेवलेंट है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, वो ऐसा अगर सच में ही कोई ईश्वर है तो वो इंसान को, पशु पक्षी को, इन सब को शोर और प्रदूषण की इतनी तकलीफ देना क्यों चाहेगा? थोड़ा सोच के देखिएगा, पूछिएगा आपके जो भी धर्म गुरु हों उनसे। हालांकि धर्म को जो भाले वगैरह जो रहते हैं, त्रिशूल जो रहते हैं, उससे भी ज़्यादा डर सवालों से लगता है। फिर भी पूछ के देखिएगा, आपने देखा नहीं है फिल्म में अमिताभ बच्चन किस तरह से हाथ लहरा लहरा के शिवलिंग से शायद सवाल करता है तरह तरह के। आप भी किसी धर्म गुरु से जिससे मिलें सवाल कीजिएगा कि महाराज जी आप, या फादर कह लीजिए, या मौलवी जी, जो भी मिले आपको उनसे कह लीजिएगा कि आप अपने भक्तों को ये सलाह क्यों नहीं देते कि प्रदूषण और शोरगुल इसको थोड़ा कम करें, जीना हराम हो रहा है हमारा। सोच के देखिएगा, अगर आपके भीतर थोड़ा भी हौसला जुट पाए तो पूछिएगा इस बात को। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर को बेपनाह पसंद है तंबाकू, जितना आपको पसंद है उससे ज़्यादा उसको पसंद है। जब आपके गले में, मुंह में, फेफड़ों में तंबाकू समा जाता है, तब कैंसर उधर आके आराम से उसको चूसता है और खोखला कर देता है आपको। इसलिए तंबाकू को छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। फिर मिलेंगे।